हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर में हम अपनी सोसाइटी के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसके ऊपर बेस हैं, या तो जेंडर, रिलीजन या फिर कास्ट के बेस पर। और इन डिफरेंसेस का हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारा है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर अगर डिवीजन की बात की जाए सोसाइटी में तो यहां पर मेल और फीमेल में क्या किया जाता है, विमेन और मैन में क्या किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है वर्क के बेस पे कि फीमेल्स हैं, जो विमेन्स हैं, वो घर के चार दीवारी के अंदर ही रहकर क्या कर सकती हैं, काम करेगी। और जो मेल्स हैं वो पब्लिक अफेयर्स को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। यानी कि घर के बाहर के जो सारे काम हैं वो कौन करेगा, मेल करेगा, यानी कि पुरुष करेगा। तो जो ये डिवीजन है वर्क के बेस पर, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसका मानना है कि जो घर के काम है वो फीमेल्स करेगी और जो घर के सारे बाहर के काम है वो क्या काम करेगा, मेल करेगा। बट इस तरीके का कोई डिवीजन हमारे साइंटिफिक, इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो ये डिवीजन है जेंडर के बेस में वो क्या है, बेस्ड ऑन सोशल एक्सेप्टेंस एंड स्टीरियोटाइप्स, यानी कि सोसाइटी की कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो ये डिवीजन को क्या करती है, क्रिएट करती है। इसके पीछे कोई भी बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो ये कहता है कि जो फीमेल है और मेल है इसमें क्या है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, डिफरेंस है। ये सारे का सारे हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के, जो जेंडर में क्या करता है, डिवीजन क्रिएट करता है। अर्लियर पीरियड में भी इसी तरीके का था, वहां पर भी जो विमेन्स थी उनको घर के कामों के लिए माना जाता था और पब्लिक अफेयर्स में उनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा कम था। बट धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, मूवमेंट चले किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए, और उन्हें क्या बोला गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब फेमिनिस्ट वर्ड क्या होता है, फेमिनिस्ट वो पर्सन होता है जो डिमांड करता है मेल और फीमेल के लिए इक्वल राइट्स की। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्या किया, जो विमेन्स है उनका पब्लिक प्लेसेस में रोल को क्या किया, इंक्रीज किया। एग्जांपल के लिए यहां पर फिनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रीज में जो फीमेल्स थी उनका पब्लिक अफेयर्स में रोल क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। ये जो मूवमेंट था इसने विमेन्स की कंडीशन को इंप्रूव करने का क्या किया, काम किया। बट अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखते हैं तो इंडियन सोसाइटी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। यहां पर ज्यादा पावर किसके पास है, मेल के पास है। फीमेल को वही चार दीवारी के अंदर बंद करने वाली कहानी है। तो जो ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है, कुछ तो पॉइंट होंगे जिसके थ्रू हम ये कहते हैं कि इंडिया क्या है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है। तो हमें यहां पर चार वेज बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पहला बच्चे यहां लिटरेसी रेट, अगर हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट फीमेल में कितना है, 54% और मेल में 76%। तो यहां पर देखो कितना डिफरेंस है, लगभग 20% का डिफरेंस है। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो वहां पर भी जो गर्ल्स के एडमिशंस हैं वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो जो ये लिटरेसी रेट है ये शो करता है कि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन सेक्टर में क्या नहीं किया जा रहा, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। पहला चीज जो हमें बता रहा है। दूसरी, हाईली पेड जॉब्स। अगर हम हाईली पेड जॉब्स में देखते हैं तो यहां पर जो पोर्शन है, जो रेशियो है फीमेल्स का, वो बहुत ज्यादा कम है। यानी कि हाई सैलरी वाली जो भी जॉब्स है उसमें फीमेल्स को कम पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ये तीसरा बच्चे, एक एक्ट आया था हमारे यहां पर, एक एक्ट है दी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये एक्ट कहता है कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, सभी को इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस दिए जाएंगे। यानी कि ए पर्सन है, बी पर्सन है, वो दोनों 10 घंटे काम कर रहे हैं तो दोनों को क्या किया जाएगा, एक जैसे वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। बट अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो यहां पर फीमेल्स और मेल्स
एक जैसा वर्क करते हैं तो वहां पर फीमेल्स को क्या किया जाता है, कम वेजेस दिए जाते हैं। ये जो डिफरेंस है ये भी शो करता है कि यहां पर हमें किसको तवज्जो देते हैं, किसे प्रायोरिटी देते हैं, मेल को। ये भी शो करता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है। उसके बाद बच्चे फोर्थ है हमारा पेरेंट्स प्रेफर सन्स, यानी कि जो पेरेंट्स है वो किसे प्रेफर करते हैं, सन को, यानी कि पुत्र को। अगर हम बात करें कि हमारे यहां पर अबॉर्शन को लेकर बहुत सारे केसेस आते हैं कि जैसे ही पता लगा कि जो जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो लड़की है तो क्या कर दिया जाता है, जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं जिसकी वजह से हमारे यहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, यहां पर गर्ल्स को काउंट किया जाता है पर 100 बॉय, सॉरी पर 1000 बॉयज, यानी कि 1000 पर गर्ल्स की काउंटिंग की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 919। और ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहां पर ये रेशियो क्या हो जाता है, 800 से या 850 से भी नीचे चला जाता है, यानी कि 850 से भी नीचे हो जाता है। तो ये शो करता है कि जो हमारे यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो किसे प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, सन को। और एजुकेशन में भी अगर लड़की का जन्म हो भी गया तो उसको भी एजुकेशन में लाने का क्या नहीं करते, ट्राई नहीं करते, सन पे ही ज्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट्स है ये शो करते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इसमें बच्चे एक और बात है कि अगर आपको इनइक्वलिटीज को या डिफरेंसेस को कम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पॉलिटिकल पावर को गेन करना होगा। अगर हमने यहां पर बात की थी फेमिनिस्ट मूवमेंट की, तो यहां पर ये मूवमेंट्स ने क्या किया था, विमेन्स की कंडीशन को इंप्रूव करने का काम किया था। क्यों किया था, क्योंकि यहां पर लोग कह रहे थे कि विमेन्स को पावर प्रोवाइड कीजिए, और जैसे ही आप में पावर आएगी वैसे क्या होगा, विमेन की जो कंडीशन है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। यहां भी फेमिनिस्ट का यही मानना था। फेमिनिस्ट का मानना था कि विमेन को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, यानी कि पावर को कंट्रोल करना होगा, जिसके बिना उनकी कंडीशन क्या नहीं हो सकती, इंप्रूव नहीं हो सकती। यानी कि विमेन्स को पॉलिटिक्स में जाना होगा और वहां पर विमेन्स की जो कंडीशन है उसको शो करना होगा, फिर ही जाकर क्या होगा, विमेन्स की जो कंडीशन है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। अगर मैं इंडियन सोसाइटी में बात करूं या इंडियन पॉलिटिक्स में बात करूं विमेन्स के रिप्रेजेंटेशन की, तो लोकसभा जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें जो फीमेल्स के परसेंटेज है वो कितना है, लगभग 14%, यानी कि 14% ही हमारी लोकसभा में क्या है, फीमेल्स हैं। ये शो करती है कि किस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें भी हम देखते हैं कि वहां पर भी मेल का क्या है, डोमिनेंस है। उसके साथ साथ अगर मैं देखूं स्टेट असेंबली में, तो वहां पर भी जो विमेन्स का पार्टिसिपेशन है क्या है, लेस देन 5% है। तो ये भी हमें शो करता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन विमेन्स है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत ज्यादा कम है। और इसी को इंप्रूव करने के लिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए गए। प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में हमने एक देखा था डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, उसमें हमने देखा था कि लोकल गवर्नमेंट में विमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, वो इसी रिप्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए दिया गया। लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन के बाद 10 लाख के आसपास विमेन्स क्या होने लगी, लोकल बॉडी में अपना पार्टिसिपेशन देने लगी, जिसमें कि उनका पॉलिटिक्स में जो पार्टिसिपेशन था वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। आगे चलकर एक मूवमेंट और चला, लोगों ने एक और डिमांड की कि जो ये रिजर्वेशन है विमेन्स का 1/3 33%, वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी देना पड़ेगा। बट काफी टाइम तक ये जो बिल था वो पेंडिंग पड़ा रहा। बट 2023 में 2023 में एक एक्ट आया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट बोला गया और इसे पास कर दिया गया। ये एक्ट क्या करवाएगा, विमेन्स को लोकसभा में
और स्टेट असेंबली में 33% रिजर्वेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, जिसका मेन मोटिव यही है कि जो विमेन्स है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो, बहुत ज्यादा हो। और फेमिनिस्ट के कंक्लूजन की बात करें तो वहां से अगर विमेन्स कंट्रोल करेगी पॉलिटिकल पावर को तो उनकी जो कंडीशन है सोसाइटी में वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो ये हमारी सोसाइटी का फर्स्ट डिवीजन है और जो हमारे स्टेप्स हैं वो हमने इसको देख लिए। यहीं से हमारा क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यहां से कैसे आ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया कि जब ये माना जाए एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि मेल और फीमेल में वर्ग के बेस पर क्या करती है, डिफरेंस करती है, मानती है कि जो फीमेल्स हैं वो घर के चार दीवारी के अंदर रहकर वर्क करेगी और जो मेल हैं वो पब्लिक अफेयर्स यानी कि आउटसाइड दी होम जो मैटर्स हैं उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद बच्चे फेमिनिस्ट पूछ सकते हैं या फेमिनिस्ट मूवमेंट पूछ सकते हैं, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें की डिमांड की जाए इक्वल राइट्स की मेल और फीमेल्स के लिए। यहां पर दोनों को क्या किया जाता है, इक्वल रखा जाता है। और यहां से आप क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस एक्ट से भी आ सकता है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये कौन से ईयर में पास हुआ, और 1/3 रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसा लेवल है गवर्नमेंट का जहां पर विमेन्स को 33% रिजर्वेशन क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। लिटरेसी रेट से भी पूछ सकते हैं। हाँ, और ये एक्ट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 ईयर इसका याद रखना, और ये याद रखना कि ये एक्ट क्या करवाता है, इक्वल वेजेस प्रोवाइड करवाता है सभी पर्संस, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो यहां से ये क्वेश्चंस आते हैं। और यहां से भी आता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी मेल डोमिनेट, जहां पर ज्यादा पावर किसके पास हो, मेल के पास हो, रूल किसका हो, फादर का हो, यानी कि घर पे अगर बात हो तो वहां पर फादर क्या हो, हेड हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। और यही हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको करवाया वो समझ आया होगा। जो अगला इसका पार्ट है रिलीजन को लेकर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।